हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, हार्ट अटैक मोस्टली एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, पेट बढ़ता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। दो जो सबसे इंपॉर्टेंट जहर हैं जिसका सेवन बड़ा सोच समझ के करें, हाई सॉल्ट, हाई शुगर। यानी हाई सॉल्ट वाले कोई पदार्थ मत लीजिए, जैसे भुजिया, नमकीन, पापड़, अचार, कभी कभार चलता है। बीपी अगर ज़्यादा है तो नहीं चलता है। हार्ट के मरीज़ हैं तो अवॉइड करना है। वैसे ही लाइफस्टाइल के लिए हाई सॉल्ट वाले फूड जो हैं वो आप कभी कभार लें तो चलता है। दूसरा, मिठाई अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो बेसिक पदार्थ है वो सैचुरेटेड फैट, उसमें मिल्क प्रोडक्ट होता है जिसमें सैचुरेटेड फैट होता है। इसके अलावा चीनी ज़्यादा है, चीनी नुकसान करती है। क्लियरली चीनी इज़ ए पॉइजन फॉर द हार्ट। अगर डायबिटीज़ है बिल्कुल नहीं लेना है, प्री डायबिटिक है बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ भी नहीं है तो भी कभी कभार चलता है, नॉट ऑन अ रेगुलर वे, कभी महीने में एक बार ले लिया तो चलेगा। यह है, रेगुलर चीनी नहीं लेना है। किसी के लिए भी चीनी फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए चीनी कभी भी रेगुलर यूज़ में चाय, दूध वगैरह में लेना एडवाइजेबल नहीं है। नॉर्मल नमक जितना खाने में डलता है वो एडवाइजेबल है। हाई सॉल्ट फूड्स जैसे मैंने बताया, अचार, पापड़, चटनी, ये अवॉइड करने चाहिए, कभी कभार चलता है। पॉइंट नंबर 3, घी मक्खन का परहेज करना चाहिए। घी मक्खन, कई लोग कहते हैं कि भाई हमने सुना है गाय का घी अच्छा होता है। देखिए, सैचुरेटेड फैट अगर है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत लिमिटेड है। वो अगर आप लो फैट मिल्क लेते हैं तो भी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, इसलिए आपको घी खाना आवश्यक नहीं है। और सैचुरेटेड फैट जो है वो दिल की जो नसें हैं उसमें जम के चिकनाई, वहाँ ब्लॉकेजेस पैदा कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है। इसलिए हमें घी मक्खन का परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। अगर कोई बचपन में देता है तो भी वो कभी कभार चल सकता है, लेकिन रेगुलर बेसिस में घी की कोई आवश्यकता नहीं है। दूध जितने भी लोग अब लेते हैं, क्योंकि हम 20 साल में भी हार्ट अटैक देख रहे हैं, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि डबल टोन मिल्क होना चाहिए जिसमें चिकनाई की मात्रा मिनिमम हो। लेकिन प्रोटीन वगैरह शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम दूध मना नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि भैंस का दूध या गाय का दूध जिसमें चिकनाई अधिक है, उनका परहेज़ इस तरह से होना चाहिए कि उसमें चिकनाई निकाल के लेना चाहिए। अगर किसी को बीमारी नहीं है तो भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही चिकनाई जम के आगे नुकसान करती है। इसलिए कुकिंग मीडियम घी नहीं होना चाहिए। कुकिंग मीडियम वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑलिव ऑयल में सैचुरेटेड फैट मिलाते हैं ताकि उसका स्मोक पॉइंट जो है वो बढ़ जाए, ताकि वो धुआं ना बने, जले नहीं जब आप अपना इंडियन खाना बनाते हैं। इसलिए इंडियन कुकिंग के लिए हम रिकमेंड नहीं करते कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट मिला हुआ है। सैलड्स की ड्रेसिंग के लिए जैसे यूज़ किया जाता है, वो वर्जिन ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये हो गया आपका घी मक्खन, चिकनाई, शुगर और सॉल्ट के बारे में। इसके अलावा मीट, रेड मीट टोटली अवॉइड करना चाहिए। चिकन फिश कभी कभार चलता है, लेकिन वेजिटेरियन डाइट हार्ट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। चिप्स वगैरह जैसे हो गए, चिप्स हो गए, या इस तरह के जितने प्रोसेस्ड जो नमकीन वगैरह हैं, इनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और वेजिटेरियन फूड्स में जो खाना चाहिए वो है लो फैट डाइट, जिसमें घी मक्खन चिकनाई कम हो, वेजिटेबल ऑयल में कुकिंग हो, और इसके अलावा वेजिटेबल्स जितने भी आप कलर्ड वेजिटेबल, जितने तरीके के, जितना मर्जी आप खाएं कोई नुकसान नहीं करता। फ्रूट्स आप खाएं कोई नुकसान नहीं करता। सैलड जितना मर्जी खाएं कोई नुकसान नहीं करता। स्प्राउट्स वगैरह आप खा सकते हैं बॉईल करके। अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है तो थोड़ा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं, यानी कि दालें और दूध दोनों में से चूज़ करना होता है, या तो मिल्क प्रोडक्ट ले लें या दालें ले लें। अगर नॉनवेज लेते हैं तो या नॉनवेज ले लें। तीनों आइटम एक साथ एक मील में ना लें, और अपने यूरिक एसिड को चेक करते रहें। ज़रूरत पड़े तो उसकी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। जिनके यूरिक एसिड है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका डाइट समरी हार्ट अटैक से बचने के लिए। थैंक यू।